वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने वीकली ईटीएफ सीरीज़ के वीडियो के बारे में, और वो भी आपके रिकमेंडेशन से, आपके कमेंट्स के ऊपर से ही वीडियो को चूज़ कर बना रही हूँ मैं। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस डिविडेंड ईटीएफ। अब इसके अलावा एक और था कि हमें रीट्स में किस तरह से इन्वेस्ट करते आएगा, तो वो भी वीडियो हम लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले सीरीज़ के हिसाब से हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस डिविडेंड ईटीएफ। अब यूएस के डिविडेंड ईटीएफ में से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए हमें पता भी होना चाहिए कि हम यूएस के डिविडेंड ईटीएफ्स में किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन टैक्सेशंस रूल्स क्या कहते हैं इससे रिलेटेड, कि हम इन्वेस्ट करते तो कैसे करें, हम बाय कैसे करेंगे, फंड यूएस के अकाउंट्स में हमें लेना पड़ेगा या नहीं, डिविडेंड रिसीव होगे या नहीं, और जो कैपिटल गेन है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रूल क्या है। अंडरस्टैंड द रूल, LRS फ्रेमवर्क रूल। तो अब यूएस में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो कुछ गाइडलाइन, कुछ रूल्स है या नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड गवर्न्ड बाय द RBI लिबरलाइज्ड रिमिटेंट स्कीम यानी LRS। अब इस रूल के तहत आप अब्रॉड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जा रहे हैं या कुछ नहीं, हम RBI के अंडर जा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट रूल के अंडर इस स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए $250,000 तक ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर, इससे ज़्यादा नहीं। और आप और मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साल में तो करेंगे नहीं, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन इस चीज़ का डिसएडवांटेज ना उठाए और अपना मनी, ब्लैक मनी को छुपाने के लिए ये तरीका ना यूज़ करें। इस वजह से ये गाइडलाइन दिया गया है $250,000 से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब इन्वेस्ट इन यूएस किस किस में कर सकते हैं हम, तो स्टॉक्स में कर सकते हैं, ETFs में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं, पर विद इन अ लिमिट। ऐसा नहीं है कि स्टॉक के लिए $250,000 अलग, ETF के लिए अलग, बॉन्ड के लिए अलग, म्यूचुअल फंड नहीं, इन सबको मिलाकर आप सिर्फ $250,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो अंडर द LRS रूल ऑफ RBI। अब आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है LRS रूल होता क्या है एग्जैक्टली, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि LRS यानी रेसिडेंट जो है इंडिया के, इंडिविजुअल्स कोई भी हो सकता है, वो सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आउटसाइड इंडिया के जो है इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट प्रपोजिंग और प्रायर नीडिंग टू RBI परमिशन और अप्रूवल। यानी $250,000 तक का इन्वेस्टमेंट आपको आउट ऑफ कंट्री करना अलाउड है। आपको उसके लिए कोई भी RBI का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। ये आता है LRS स्कीम के अंदर। ठीक है, तो हम ये तो समझ चुके हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लिमिट क्या है और किस किस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन्वेस्ट करने के लिए ओपन एन इंटरनेशनल ब्रोकरेज अकाउंट, यानी आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट लगेगा जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यू नीड अ ब्रोकरेज अकाउंट दैट गिव्स एक्सेस टू द US स्टॉक मार्केट पॉपुलर ऑप्शन। US स्टॉक मार्केट के पॉपुलर ऑप्शंस को एक्सेस करने का परमिशन जो ब्रोकरेज हाउस दे। अब ऐसे हम कुछ ब्रोकरेज हाउस देखेंगे जहां से आप अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन कर वहां से आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो हम अभी ब्रोकरेज हाउस देख रहे हैं ये जेन्युइन है, मैं किसी भी तरह का कोई भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। अब वेस्टेड फाइनेंस, अब वेस्टेड फाइनेंस जो है इंडियन फोकस है, ये सिंपल इंटरफेस के साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग अलाउड करता है और आप वेस्टेड फाइनेंस में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर US अकाउंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा IND मनी जो है ये भी एक इंटीग्रेटेड US अकाउंट प्लस INR वॉलेट के साथ आता है और एकदम इजी ट्रांसफ़र है। और फाइनेंशियल शेयर्स में यहाँ पे फाइनेंशियल शेयर्स भी देखने को मिलते हैं। तो IND मनी पे अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप वहाँ से भी US डिविडेंड ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा ग्रो और ज़रोदा की बात कर ले
तो ये भी पार्टनर्ड है विथ यूएस ब्रोकरेजेस से, यानी ये डायरेक्ट यूएस ब्रोकरेजेस में हम एक्सेस कर सकते क्या? नहीं, ये यूएस ब्रोकरेजेस के पार्टनर हैं जिसके थ्रू ग्रो और ज़रोदा के थ्रू आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट सम टाइम विथ लिमिट फीचर्स, एकदम कभी कभी, और उसमें भी लिमिटेड फीचर्स के साथ ये दोनों अवेलेबल हैं। इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, इंटरएक्टिव ब्रोकर्स यानी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, एडवांस्ड बट स्लाइटली कॉम्प्लेक्स भी होते हैं ये वाले। अब दिस अकाउंट्स आर लिंक्ड टू यूएस कस्टोडियन लिंक ड्राइव वेल्थ और इंटरएक्टिव ब्रोकर्स एलएलसी, यानी ये जो अकाउंट्स आप बनाएंगे ये डायरेक्ट यूएस मार्केट से लिंक्ड नहीं रहते हैं, ये जो है ड्राइव वेल्थ और इंटरएक्टिव ब्रोकर्स से यानी एलएलसी जैसे ब्रोकर्स से कनेक्टेड होते हैं और उनके थ्रू आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे फंड आपको किस तरह से इन अकाउंट्स में रखना है, फंड योर यूएस अकाउंट। अब आप अपना इंडियन बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो क्या? हाँ, यूजुअली सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए जो कि कन्वर्ट करेगा आईएनआर को यूएसडी में वाया वायर ट्रांसफ़र और एसबीएम और सुपर सेवर। अब यहाँ पे ये जो अकाउंट रहेंगे वो आईएनडी मनी में है ये ऑप्शंस, बाकी इसमें अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे माइंडफुल ऑफ फॉरेक्स कन्वर्जन चार्जेस जो है वो पड़ेंगे, यानी जो कन्वर्जन चार्जेस होंगे आईएनडी को यूएसडी में कन्वर्ट करने के या यूएसडी में प्रॉफिट बनने बाद आईएनडी में कन्वर्ट करने के, वो यूजुअली 0.5 से 1.5% अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आप बाय कैसे कर सकते हो? तो बाय डिविडेंड ईटीएफ, हम वहाँ शेयर बाय करने को नहीं गए, हम डिविडेंड ईटीएफ बाय करने के लिए गए। तो वंस यूएसडी इज क्रेडिटेड, यानी आपने आईएनआर का यूएसडी में कन्वर्जन करके आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हो गया है, तो आपको सर्च करना है ईटीएफ ट्रैकर्स पे। अब ईटीएफ ट्रैकर्स कौन कौन से हैं? तो डीएचएस है, विजडम ट्री है, हाई डिविडेंड फंड है, एससीएच है जो कि यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ है, VYM है यानी वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ। अब इस तरह के जो ईटीएफ ट्रैकर से आप इन पर जा सकते हैं और अपने हिसाब से ईटीएफ ट्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ 7 ईटीएफ्स बताए हैं जो हाईली डिविडेंड पे करते हैं, यूएस ईटीएफ जो कि हाईली डिविडेंड पे करते हैं, तो आप डायरेक्ट उनको भी सर्च कर आप बाय कर सकते हैं। अब प्लेस आपको मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर प्लेस करनी है। यू कैन बाय फिक्शन शेयर्स, यानी अगर कोई आपने सपोज SCHD का एक स्टॉक बाय करना है, अब वो $100 का है लेकिन आपको एक फिक्शन यानी एक पार्ट उसका आप बाय कर सकते हो सिर्फ $10 रुपीज़ में, और इफ़ फुल शेयर आपको बाय करना है तो इट मे बी वो $100 या $80 कॉस्ट पे रहता हो, लेकिन आप फिक्शन में भी बाय कर सकते हो। यानी आज आपने $80 वाला एक जो डिविडेंड ETF है वो उसमें से सिर्फ $10 का एक फिक्शन यानी एक टुकड़ा बाय किया, फिर आप वापस $20 का एक करेंगे, फिर $30 का करेंगे, ऐसे करके पूरा $80 का एक शेयर, एक डिविडेंड ETF आप बाय कर सकते हो। यूएस ये फैसिलिटी देता है कि कोई भी शेयर या डिविडेंड ETFs आप फिक्शंस में टुकड़ों में बाय कर सकते हो अगर पूरा एक साथ बाय करने का पैसा आपके पास नहीं है तो। अब ये अगर आपने बाय कर लिया उसके बाद डिविडेंड आपको रिसीव होगा। मोस्ट यूएस डिविडेंड ETF जो है ये क्वार्टरली पे करते हैं, तो आपको क्वार्टरली मिलेगा। जो भी डिविडेंड आपने बाय किया हुआ है डिविडेंड ETF वो अगर क्वार्टरली पे करता है तो आपको क्वार्टरली मिलेगा। डिविडेंड डायरेक्टली आपके USD टू ब्रोकरेज अकाउंट में सेव होगा, यानी आपके डायरेक्ट इंडियन बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, USD का जो ब्रोकरेज अकाउंट है वहाँ होगा, वहाँ से आपका इंडियन ब्रोकरेज अकाउंट और वहाँ से आपका बैंक अकाउंट। और यू कैन उसके बाद में आप अगर देखेंगे यू कैन री इन्वेस्ट देम और विदड्रॉल यूर इंडियन बैंक अकाउंट। अब जो डिविडेंड आपको मिलेगा आप उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हो या विदड्रॉल अपने इंडियन बैंक अकाउंट में करके खर्च भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। इसके बाद अब ये तो आपको पता चल गया कि आप कहाँ से बाय कर सकते हो, कैसे बाय कर सकते हो, किस तरह से बाय कर सकते हो, किस तरह से आपके रिसीव होने वाला है डिविडेंड और डिविडेंड का अमाउंट। लेकिन इंडियन जो टैक्स इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पे आपने कुछ डिविडेंड का प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया कि पूरा पैसा आपको टैक्स ऑफिसर्स को देना पड़ेगा। अब इसके लिए
in the US 25 to 30% withholding tax on dividends, और इसका रिड्यूस किया जाए कर सकते हम 25% तक का। और वो कैसे कर सकते हैं? इंडियंस आर फाइलिंग W8BEN फॉर्म। ये इंडिया और यूएस के बीच में ट्रीटी हुई है टैक्स के ऊपर, और उसके थ्रू आप अगर ये फॉर्म भरते हैं तो 25% तक का आपका टैक्स रिड्यूस हो सकता है। इन इंडिया डिविडेंड आर नॉट टैक्सेबल एट योर स्लैब रेट, बट यू कैन क्लेम फॉरेन टैक्स क्रेडिट यानी DTAA ट्रीटी। इसी को DTAA ट्रीटी बोला जाता है, जो कि इंडिया और यूएस के बीच में हुई है। और अगर आप W8BEN का फॉर्म भरते हो तो आपको 25 to 30% टैक्स डिविडेंड पे यूएस में देना नहीं पड़ेगा। अब कैपिटल गेन क्या हो सकता है इसके ऊपर, अब वो जानते हैं। इफ़ यू सेल प्रॉफिट आर टैक्स्ड इन इंडिया। अगर आप बेच देते हो तो ऑब्वियस है वो जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपको टैक्सेबल रहने वाला है। अब STCG जो है यानी 24 मंथ्स के अंदर अंदर आप बच सकते हो तो स्लैब रेट आएगा, स्लैब रेट में। 24 मंथ्स के बाहर जाते हो तो 24 मंथ्स के बाहर जाते हो तो स्लैब रेट आएगा। और अगर 24 मंथ्स के अंदर हो तो 20% इंडेक्शंस आपको देना पड़ेगा, विथ इंडेक्शंस आपको देना पड़ेगा। अब मस्ट रिपोर्ट इन ITR अंडर द शेड्यूल फॉरेन असेट्स। अब आपने अगर ये बाय किया है डिविडेंड ETF तो आपको ITR में ये चीज़ को मेंशन करना है कि आपके पास फॉरेन असेट्स है। अगर आप ITR भरते वक्त ये मेंशन नहीं करते हो तो इट मे बी अ क्राइम, और इट मे बी यू आर हाइडिंग योर प्रॉफिट, और आपको जो है टैक्स की नोटिस भी आ सकती है, आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। तो जब भी ITR भरेंगे आपको जो है शेड्यूल में FA क्लिक करना है, यानी आप फॉरेन असेट्स को होल्ड करते हो, ये चीज़ को आपको ज़रूर क्लिक करना है। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें तो इन्वेस्टिंग DHS जो है, हमने DSH ये डिविडेंड ETF में इन्वेस्ट किया थ्रू विजडम ट्री US हाई डिविडेंड फंड, ठीक है। अब हमने अकाउंट ओपन किया था IND में या वेस्टेड में। अब ये दोनों में अकाउंट ओपन करने का बेनिफिट ये होता है कि ये डायरेक्ट ब्रोकरेज के थ्रू जाते हैं, ये डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी देते हैं। ग्रो या हम अगर ज़रोदा में जाते हैं तो ये ब्रोकरेज हाउस के थ्रू जाएंगे, विच इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस। अब हमने ट्रांसफ़र किए हैं, सपोज हमने इंडियन रुपीज़ में 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र किए हैं, डॉलर में 1200। अब बाय किया है DHS यूनिट में, जिसका करंट प्राइस 70 to 80 रुपीज़ पर डॉलर का देखने को मिल रहा है। अब एवरी क्वार्टर वी रिसीव अप्रोक्सीमेट 3 to 4% एनुअल यील्ड, यानी हमारे 1 लाख पे 3 से 4% का हमें एनुअल यील्ड जो है ये हमें हर क्वार्टर पे मिल रहा है, यानी एवरी 3 मंथ्स। अब यहाँ पे टैक्स डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी ट्रैक कर किए जा सकते हैं। आपको टैक्स पे करने के लिए टैक्स डॉक्यूमेंट को ट्रैक करने का भी यहाँ पे जो है एक ज़रिया है या सुविधा है। अब इन सब में आपको एक चीज़ को नोट करना है विथ वार्निंग कि इन इंडिया देयर आर नो ट्रू मंथली डिविडेंड ETFs राइट नाउ। अभी ऐसा कोई भी मंथली पे करने वाला इंडिया में डिविडेंड वाला ETF नहीं है। सो US ETFs आर अ वे टू बिल्ड अ पैसिव मंथली क्वार्टरली इनकम ग्लोबली। यहाँ पे US डिविडेंड ETF आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करने का जरिया डेफिनेटली बन सकता है। इंडिया में अभी तक ऐसा डिविडेंड नहीं है। रीट्स की बात है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और रीट्स के ऊपर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इंडिया में क्वार्टरली इनकम जनरेट कर सकते हो। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. If you have any question regarding how to invest in US dividend ETF, then please do comment. I'll answer each and every comment. Thanks for watching.